तो हाजी भैया, आज है 31st। तो आज कुछ तो अलग जरूर होगा, पर मेरे दिन की शुरुआत बाकी के दिनों की तरह ही हुई। सुबह जल्दी उठा, ब्रश करके रेडी होकर बाहर चलने गया, फिर थोड़ा सा भागा और थोड़ा भागा, थोड़ा और तेज भागा, फिर पूरी स्पीड से भागते हुए वापस जा ही रहा था, तभी मुझे सोसाइटी की झाड़ियों में कुछ लोग दिखे। पहले तो मैं फुल कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। जाके देखा तो 31st की तैयारी चालू भी हो चुकी थी। वैसे इन मुर्गियों का भी आखिरी दिन, पर इन मुर्गियों को तो ये लोग अगले दिन ही पोल्ट्री से लेकर आए थे। तभी मुझे मेरे घर वालों का कॉल आ जाता है कि बेटा हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। फिर भागते हुए घर आकर घर की हालत देखता हूँ तो इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तो जल्दी से पूरे घर को अच्छे से साफ करता हूँ और तब तक घर वाले भी पहुंच जाते हैं। फिर मैं उनको लेने जाता हूँ और फिर वापस आके मैं और दीदी दुकान चले जाते हैं दूध और अंडे लाने। तभी हमें हमारी पड़ोसन वहाँ दिखती है, जिसको कि इस कड़ी धूप में वापस चलते हुए कैसे भेजे। तो दूध और अंडे लेकर हम तीनों घर आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मैं अपने घर वालों को बाय बोल के 31st की तैयारी में पहुंच जाता हूँ और तैयारी तो जोरों से चल रही थी। फिर हमें लकड़ियाँ जमा करने का काम मिल जाता है, जो की जमा करते और तभी मैं एक लकड़ी के 2 टुकड़े कर ही रहा था, तभी मेरे हाथ से खतरनाक इंसान कुराड़ी को ले लेता है। ए विचित्र प्राणी! फिर हम दोनों की कड़ी मेहनत के बाद इसके 2 हिस्से हो ही जाते हैं। फिर चूल्हे की तैयारी करके उसकी पूजा करते हैं। तभी चूल्हा जलाने वाले कलाकार अपनी कलाकारी के 10 से भी ज्यादा अटेम्प्ट देने के बाद भी चूल्हा तो क्या जलने का नाम नहीं लेता। फिर आता है हमारा दूसरा कलाकार, जिसका की नाम है अक्षय। अब ये अपनी अंदर की छुपी हुई कला को बाहर निकाल कर मुझे भेजता है कुराड़ी को लाने। और मैं ये सोच ही रहा था कि अब ये चूल्हा जलाएगा कि चूल्हा नहीं जल रहा, इस वजह से उसको काटेगा। पर भाई ऐसे सिर्फ यही सोच सकता है। भाई ने उसी की पाइप से फूक फूक कर चूल्हे को अच्छे से आग लगा दी। तभी हमारा खतरनाक इंसान प्याज कट कर रहा होता है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। इसकी ये मेहनत को देखते हुए मैं खुद उसकी मदद करने प्याज काटने बैठ जाता हूँ। और 1 घंटे की प्याज काटने की कड़ी मेहनत के बाद हमारे कैमरामैन के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर मेरी ये हालत के बावजूद मेरे आंखों से एक बूंद नहीं गिरती। फिर बाहर चूल्हे के पास आकर देखता हूँ तो ये रही सुबह की मुर्गियाँ और ये एक अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए चल रही मेहनत। तभी फोन का स्टोरेज फुल होने के कारण घर जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे दिखाई देता है हमारा चाय वाला। तो 1 कप चाय को पीकर उसी कप को चूल्हे को दान करके घर जाके अपने फोन को पीसी के अंदर खाली करता हूँ और वापस आके देखता हूँ तो तैयारी काफी ज्यादा कंप्लीट हो चुकी होती है। और मैं और खतरनाक इंसान निकलते हैं रोड के लाइट्स को चालू करने। वापस आके कुछ इतना शूट नहीं करता हूँ, पर हम सब लोग खाना खाते हैं, जिसमें मैं और खतरनाक इंसान खाना परोस रहे होते हैं। फिर हम भी खाना खाते हैं और नीचे जाता ही हूँ तभी सभी लोगों के लिए एक एक आइसक्रीम मिल जाती है। तो हम आइसक्रीम को खाकर चल ही रहे होते हैं, तभी डांस की तैयारी शुरू हो जाती है। पहले तो एंट्री होती है यूनिक परफॉर्मर्स और डुओ परफॉर्मर्स की। फिर मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, तो ऐसे ही सभी को तंग कर रहा होता हूँ। फिर मैं भी थोड़ा सा डांस करता हूँ और तभी रात के 12 बज जाते हैं और नए साल आने की खुशी भी होती है और सोसाइटी में दादी जी का बर्थडे भी होता है। तो नए साल की खुशी को और दादी जी के बर्थडे को केक काट के सेलिब्रेट करते हैं और हम तीनों मिल के केक को खाते हैं। तभी खतरनाक प्राणी मेरे मुंह पे केक लगाता है और फिर अंत में कुछ ज्यादा ही यूनिक परफॉर्मर्स की एंट्री हो जाती है। रात के
3 बजे तक नाचने के बाद मैं जब घर जा रहा था तब मेरी हालत कुछ ऐसी थी, कुछ ज्यादा ही नींद आ रही होती है। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलता हूँ आपको ऐसे किसी खतरनाक से ब्लॉग के साथ में। तब तक मिनी ब्लॉग तो है ही, तब तक के लिए बाय बाय।